प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें और मेरे साथ दूसरा इतिहास अध्याय 17 निकालेगा। उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये वचन परमेश्वर के सेवक राजा यहोशापात के विषय में है। यहोशापात आसा का बेटा है और आसा एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता था। एक छोटा सा बच्चा जो अपने घर में जन्मा है, अपने माता और पिता से क्या सीखता है? यदि माता पिता उसे कहें, उसे शिक्षा दें, उसे तालीम दें कि लाइफ को ऐसा जीना है, जीवन को इस प्रकार से बिताना है, ये करना है, ये नहीं करना है, मानो ये कोरा ज्ञान है। पर जब वही बच्चा अपने माता और पिता को अपने घर में परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते, भक्ति करते देखता है, तो वो परमेश्वर की तरफ आकर्षित होता है। और जब वही माता पिता घर में लड़ाई और झगड़ा और संसार की बातें करते तो संसार की तरफ भागता है। कहने का मतलब, एक बच्चे को उसका प्राथमिक शिक्षा, उसकी जो मूलभूत जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, वो उसे घर पे मिलता है। परमेश्वर के लोगों, एक पिता को देखकर, एक माँ को देखकर बच्चा बिना स्कूल जाए बहुत कुछ सीख लेता है। आपको मालूम है, बाइबल में शमूएल की किताब में अगर आप पढ़ें पहला शमूएल में, तो एली प्रभु का दास, महायाजक, परमेश्वर का सेवक, नबी है वो। और उसी ने, आपको मालूम होगा परमेश्वर के लोगों, उसी ने परमेश्वर के वाणी को कैसे सुनना है शमूएल को बताया। शमूएल के पुस्तक में चीज़ें लिखी है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, एली के बच्चे लुच्चे थे। कैसे हो सकता है? एक याजक के बच्चे? कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा करता है कि एली का जो जीवन है वो चर्च में, वेदी में, परमेश्वर के मंदिर में अलग है और परिवार में कुछ अलग है। या हो सकता है एली ने सिखाने की कोशिश की, परंतु शायद उसमें गंभीरता के साथ उसने नहीं सिखाया। हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं परिवार का माहौल तो था जिसके कारण उसके बच्चे बिगड़ गए। एक और प्रभु का दास हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 5 अध्याय, उसके 21, 22, 23 को। हनोक का जिक्र है। 65 साल की अवस्था से लेकर वो प्रभु के साथ चलता रहा। 300 वर्ष प्रभु के साथ चला। उसके बेटा बेटी हुए, परिवार बढ़ता गया, पर परिवार में और परमेश्वर के बीच में कोई मतभेद नहीं था। यानी उसने ऐसा जीवन बनाया कि परमेश्वर के साथ साथ परिवार और परिवार के साथ साथ परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा सुंदर जीवन! और परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है बाइबल में, उस हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ एली का जीवन, तो दोनों के जीवन में बहुत अंतर हम देख पाते हैं। ये कैसे हुआ? एक पिता का जीवन कैसे होना चाहिए, एक माँ का जीवन कैसे होना चाहिए। यहोशापात को अपने पैदाइशी से, अपने जन्म से, अपने पिता और अपनी माता का जीवन देखने को मिला। यहोशापात, राजा यहोशापात का पिताजी यानी आसा, ऐसा भक्ति के मार्ग में था, ऐसा भक्ति के मार्ग में कि परमेश्वर से प्रसन्न था। परमेश्वर ने उसके वैभव को बढ़ाया। और उन दिनों, यहाँ पर वचन में लिखा है, अगर 4 पद के आखिरी लाइन में पढ़े तो लिखा है, और इज़राइल के से काम नहीं करता था। आसपास इज़राइल देश जो आज वर्तमान में है, उसके आसपास अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य कम्युनिटी के लोग रहते थे। उन दिनों की बात कर रहा हूँ, आज से हजारों साल पहले की बात। और वो लोग अपने आसपास के लोगों के प्रभाव में आकर या उनके से काम करने लगे, मूर्ति पूजा की तरफ जाने लगे, या अन्य देवताओं की ओर, बाल देवता और बाल जबूब और नाना प्रकार के एस्तोरेत देवी, इस प्रकार के लोगों की तरफ भटकने लगे। अब वो उधर जा रहे थे, जबकि इज़राइल में आज भी बूत परस्ती नहीं है, मूर्ति पूजा वर्जित है, पर इज़राइल के लोग भटक रहे थे। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, उनका जो जीवन था वैसा नहीं था। वो परमेश्वर को खोजता था, वो परमेश्वर के पीछे चलता था। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो न केवल पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम वैसा जीवन बिताएं। यहोशापात अपने पिता आसा को देखता है, और आप बाइबल को अगर नीचे पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, 6 और 7 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहूदा के देश में उसने पवित्रता को शुरू किया। यहाँ पर लिखा है, अगर मैं 6 पद को पढ़ूं तो लिखा है, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा के ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। यानी अशेरा जो एक मूर्ति हुआ करता था, उसे दूर किया, ऊंचे स्थानों पर यह स्थापित किया गया था। और परमेश्वर के साथ चलते चलते इसका मन मगन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहोशापात राजा अपने पिता के मार्गों पर चलता रहा। उसने सारी गंदगियों को दूर किया, सारी दुर्बलताओं को अपने जीवन से दूर किया, सब प्रकार के बातों को अपने जीवन से दूर किया और पिता के मार्ग पर अर्थात परमेश्वर के साथ चलता रहा। वचन की शुरुआत ऐसे होती है, वह अपने पिता परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। अपने पिता के परमेश्वर, सीधा बोल सकता है परमेश्वर नहीं, पर अपने पिता के परमेश्वर, यानी वो अपने पिता को परमेश्वर के पीछे चलते देखता है और इसलिए वो भी पीछे पीछे चल रहा है। कितना सुंदर ये परिवार, कितना सुंदर ये चित्रण, कितना सुंदर ये जीवन है। तो प्रभु के लोगों, हम सब का पिता, उसने हम पर प्रेम किया। यीशु मसीह कैसे जीवन जीना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसे उसने थ्योरी नहीं बताया, केवल ज्ञान या केवल किताबी ज्ञान नहीं बताया, उसने जी कर बताया, क्षमा करके बताया, दुख उठाकर बताया और बताया कि जीवन का मार्ग जो सकरा है यही है और ये जीवन को पहुंचाता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल एक सच्चे मार्ग के विषय में बताती है। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे मार्ग के विषय में बताता है और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल की ओर आकर्षित होते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे सामने प्रकट होता है। हालेलुया। कितना सुंदर है कि आसा ने एक ऐसा जीवन बिताया कि उसका बेटा यहोशापात परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उसके पीछे चलने से उसका परिवार पीछे चला और उसके परिवार के पीछे चलने से पूरा देश पीछे चल रहा है। न केवल यहोशापात आशीषित हुआ, पर इज़राइल आशीषित हुआ, पूरा देश आशीषित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार इस संसार में रहते हुए हम संसार की कई बातों की ओर आकर्षित होते हैं, हम भटकते हैं, हम संसारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसा उन दिनों इज़राइल के लोगों का ध्यान अशेरा की तरफ भटका और वे दंडित हुए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के एक जन के आज्ञा मानने से उसका बेटा, उसका घराना और उसके बाद पूरा देश आशीषित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप भी परमेश्वर के प्रेम को समझें, उसके पीछे चलें और आप और आपका पूरा परिवार प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। आइए दुआ करें, धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रियजनों को आशीष दे, अनुग्रह कर जो वचन उन्होंने सुना है इनके जीवन, घर, परिवार के लिए आशीष का कारण हो। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।